नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एसिडिटी के ऊपर अर्थात अम्ल पित्त के ऊपर। सबसे पहले इसमें समझते हैं हम कि होता क्या है, अम्ल पित्त क्या चीज़ है, एसिडिटी क्या चीज़ है। देखिए, इससे बहुत लोग परेशान हैं। आप मान के चले कि तकरीबन ऑल ओवर द वर्ल्ड 40 to 50% लोग जो है इस समस्या से अभी भी जूझ रहे हैं। बहुत ही कॉमन समस्या है, लेकिन जब ये समस्या लगातार होती रहती है तो अपने साथ और बहुत सारी बीमारियां ले आती है। तो इसलिए एसिडिटी को जो है पूरी तरह से हमें ठीक कर देना है, अपनी बॉडी से निकाल देना है। इसमें खट्टी डकारें आती है और ये जो ऊपर का स्टमक का एरिया होता है इसमें जलन होता है, जलता है। कई बार खाली पेट होते हैं तो उस समय भी जलन होने लगता है, शरीर एसिड बनाने लगता है। एक्चुअल में एसिड खाना को पचाने के लिए जो है निकलता है शरीर से, लेकिन वो तभी निकलेगा जब शरीर में खाना होगा, अर्थात आपकी ये जो स्टमक है इसमें भोजन होगा, वो तभी निकलेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसका पूरा का पूरा साइकिल ही बिगड़ जाता है। ये खाली पेट भी एसिड निकालने लगेगा। आप सुबह सुबह सोए हैं, ठीक है, जैसे ही नींद खुली इसने एसिड बनाना शुरू कर दिया। अभी कुछ भी नहीं डाला है आपने, फिर भी इसने एसिड बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह की समस्या होती है। अब खाली पेट अगर एसिड बनेगा, ठीक है, देखिए ये एसिड जो है बहुत तेज़ होता है, ठीक है, ये खाने को तोड़ मरोड़ देता है, ठीक है, प्रोटीन्स का भी डाइजेशन करता है। एसिड का मतलब क्या है? एसिड तो चीज़ें को जला देती है, लेकिन हमारा स्टमक का एरिया कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया है ईश्वर ने कि उसमें एसिड जो है वो समस्या नहीं करता है। लेकिन खाली पेट जब निकलता है तब जो है हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है और वो उछल के जो है हमारे ऊपर की ओर आता है, ठीक है, ये जो ट्रैक है, ठीक है, फिर इसमें समस्या करता है। ओबियसली अगर इसमें एसिड आएगा इस ट्रैक में, ठीक है, तो इसको भी कुछ ना कुछ जो है क्षति पहुंचाएगा। तो ये समस्या होती है। अब इसके कारण को समझते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, जब आपका डाइजेशन सही नहीं होता है, ठीक है, और आप भोजन करते जाते हैं, या तो एक चीज़ को अच्छे से पच जाने दें, फिर दूसरा डालें, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक पचता नहीं है लेकिन नेक्स्ट जो है डाल देते हैं, क्योंकि हमने घड़ी देख के खाना शुरू कर दिया है कि सुबह जो है 9 बजे खाना है तो खा लेना है, फिर दोपहर को 2 बजे खाना है तो खा ही लेना, उसको मिस नहीं करना है, फिर रात का भी भोजन है, ठीक है। तो इस तरह से होता गया कि पहला पचता नहीं है और अगला आप डाल देते हैं। इस तरह से स्टमक पे बोझ बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगला जो समस्या है वो ये है कि गैस जो है, कई लोगों की गैस पास आउट नहीं होती है, तो उस गैस पास नहीं होती है वो पूरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है, स्टमक से लेके कोलन तक, उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, उसकी क्षति करता है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से डाइजेशन और ज़्यादा वीक हो जाता है और गैस जब ट्रैवल करके स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक को ऐसा लगता है कि कुछ पचाने वाली चीज़ आई है और वो एसिड निकालना शुरू कर देता है। अब आपका पेट खाली है फिर भी एसिड बन रहा है। तो ये है दोस्तों दूसरा इसका कारण, ठीक है। तीसरा कारण है एसिड बनाने वाले भोजन। जब इस तरह से एसिड की समस्या आप झेल रहे होते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें जो है कंट्रीब्यूट करती हैं एसिड बनाने में, जैसे कि दूध है। दूध जो है काफ़ी अत्यधिक मात्रा में एसिड बनाता है, खासकर उस समय जब आप इस प्रॉब्लम को झेल रहे होते हैं। दूसरा जो है दोस्तों, दालें जो है वो बनाती है इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि दालों से गैस उत्पन्न होता है और वही मैंने आपको बताया कि गैस अगर पास आउट ना हो और वो ट्रैवल करते करते आपके स्टमक में आ जाए तो जो है एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो दालें भी इसमें गैस बनाती हैं। नंबर 1 पे दूध है, ठीक है। दूध के साथ ही चाय भी इंक्लूड है, ठीक है, चाय कोई अलग नहीं है, उसमें भी दूध
मिल्क पड़ता है, तो वो भी जो है कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि भोजन करते करते चाय पीते हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी बैड, ठीक है, ये ठीक आदतें नहीं हैं, लेकिन इसे हमें छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो एसिड बनाता है, देखिए अगर आपके एरिया का पानी सही नहीं है, ठीक है, तो पानी भी एसिड बनाता है। ये सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है कि पानी भी एसिड बनाता है। अगर आपके यहाँ का पानी शुद्ध नहीं है, ठीक नहीं है, तो इसका जो है हमारे पास सॉल्यूशन क्या है भाई? अगर पानी हमारे यहाँ का शुद्ध नहीं है तो उसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? उसका सॉल्यूशन है दोस्तों नेचुरल डाइट में, ठीक है। नेचुरल डाइट में इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी होता है कि आपको अलग से पानी पीने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मतलब आपके यहाँ का पानी ख़राब है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आपका सारा पानी नेचुरल डाइट के थ्रू आ रहा है, तो आपको पानी पीने की आवश्यकता है ही नहीं। इसके अलावा पानी को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं हम। मेरा जो अनुभव है वो पानी उबालने से पानी थोड़ा हल्का हो जाता है, ठीक है। जो उबाला हुआ नहीं है पानी वो थोड़ा पचने में भारी होता है, लेकिन उसको अगर आप उबाल देंगे तो वही डाइजेशन में थोड़ा हल्का हो जाएगा। वैसे तो आप नेचुरल डाइट करेंगे तो आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए अब इसका जो है सॉल्यूशन हम कैसे करें। इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए सबसे पहले तो आप अपनी बड़ी आंत को साफ़ कर लें, ठीक है। उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है एनीमा, आप वो ज़रूर कर लें सो दैट आपकी जो कॉलन है वो साफ़ हो जाए। हार्डली 10-12 दिनों में कॉलन जो है पूरी तरह से साफ़ हो जाती है, उससे ज़्यादा आपको एनीमा लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको महसूस हो रहा है कि अभी साफ़ नहीं हुआ तो आप उसको बढ़ा के 20-22 दिन कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है ग्रीन जूसेस। ग्रीन जूसेस तो आप समझ लीजिए कि एसिडिटी का बिल्कुल मतलब उससे अपोजिट काम करता है, ठीक है। यूँ कह सकते हैं कि उसका एक तरह से दुश्मन है। ग्रीन जूस जो है एसिडिटी का दुश्मन है। मतलब कि अगर ग्रीन जूस आप पीते रहे तो आपको एसिडिटी नहीं हो सकती है, एसिडिटी जो है वो भी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो सुबह सुबह ग्रीन जूस लें। ग्रीन जूस करता क्या है, एक तो वो अच्छे से आपकी जो आपका जो स्टमक है उसको अच्छे से सफाई कर देगा, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें से भी जो भी मल होगा सारा निकाल के कॉलन तक आ जाएगा और कॉलन से सबको बाहर कर देगा। ये ग्रीन जूस जो है ये इसकी खूबियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रीन जूस जो है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि पालक टमाटर और जो है करेला हो गया, ठीक है, इनमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है, तो उसका भी आपको एडवांटेज मिलेगा। हालांकि हम इस नज़रिए से इस फोकस के साथ इसको कर रहे हैं कि हमारी क्लिनजिंग हो जाए, ठीक है, और साथ ही एसिड भी ना बने, क्योंकि ये एसिड के बिल्कुल अपोजिट काम करता है, ठीक है। मतलब एसिडिटी है तो उसको समाप्त कर देगा। इसके अलावा देखिए बेसिकली पेट जब गड़बड़ होता है तभी जो है एसिड बनता है, ठीक है। एक और इस बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से एसिडिटी होता है, जो मैं भूल गया बताना आपको, वो ये है कि जब आप नकारात्मक थिंकिंग करते हैं, ठीक है, जब आप मानसिक रूप से इतने अच्छे नहीं होते हैं या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, तो उस वजह से भी जो है एसिड बनना शुरू हो जाता है। आप मान लीजिए एसिडिटी को झेल रहे हैं और आपके अंदर एक नकारात्मक विचार आया तो एसिड बनना तुरंत शुरू कर देगा, ठीक है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको इस पे भी काम करना पड़ेगा, अपने विचारों पे भी काम करना पड़ेगा। चलिए अब हम वापस डाइट पे आ जाते हैं। डाइट में आप जो है पपीता मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि पपीता जो है आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। उसके बाद जो है अन्य फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में सुबह ग्रीन जूस के बाद एक बार आप पपाया ज़रूर खाएं। पपाया के बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे अनाज़ों की। अनाज़ों में देखिए 1 सेकेंड, अनाज़ों में मिलेट जो है एसिडिटी के लिए सबसे बेहतर है,
ठीक है। वैसे तो ये सभी बीमारियों के लिए बेहतर है, लेकिन एसिडिटी के लिए बेहतर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिलेट जो है इसकी जो तासीर है वो ना तो ठंडी है बहुत ज़्यादा और ना ही गर्म है। गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है वो 1 सेकेंड, कुछ समस्या हो रही है इसकी। देखिए गेहूं जो है, गेहूं की तासीर गर्म है, ठीक है। मेरा ये अनुभव कह रहा है कि गेहूं की जो तासीर है वो गर्म है। उसी के अपोजिट मिलेट ना तो गर्म है ना तो ठंडा है। यही वो कारण है कि इसमें जो कफ डोमिनेटेड लोग होते हैं उनको भी मिलेट दिया जाता है, ठीक है। उनको भी मैं मिलेट रिकमेंड करता हूँ कि आप मिलेट खाएं अगर आपको कफ संबंधी कोई समस्या है। इसके अलावा जिनको एसिडिटी की समस्या है, अर्थात जिसके शरीर में गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, जिनको बार बार एसिड बन रहा है, तो वो लोग भी मिलेट खाएं, क्योंकि ना तो इसकी तासीर गर्म है ना ही ठंडी है, मध्यम है, ठीक है। मतलब ये सबको ही सूट करता है। तो इसलिए सभी अनाजों को आप छोड़ के मिलेट का सेवन जो है शुरू कर दें। सलाद जो है, इसमें आप जिन जिन का सलाद खा सकते हैं वो खीरा है, टमाटर है, ठीक है, और सलादों में कैरेट है, ठीक है। इन 3-4 चीज़ों का आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप जो गरी होता है, गरी अर्थात कोकोनट, ठीक है, कोकोनट जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप उसका सेवन भी इसमें कर सकते हैं। गोभी वगैरह ऐड करें, ठीक है, गोभी ऐड करें, गोभी से काफ़ी गैस बनती है। मिल्क तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आलू भी निकाल दें फ़िलहाल, ठीक है। आप 1.5-2 महीने बाद बेशक से अपनी डाइट में आप शामिल कर लें, लेकिन आलू फ़िलहाल निकाल दें अपनी डाइट से, ठीक है। बाकी सब्जियां आप खाते रहें, ठीक है। बाकी सब्जियां आप मिलेट के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है तड़का लगाई हुई सब्जियां भी फ़िलहाल बंद कर दें, ठीक है, एटलीस्ट 2-3 महीने तक। सिंपल जो है एक खिचड़ी जैसे बनाई जाती है, उसको जो है मिलेट को खिचड़ी के रूप में अगर आप खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय कि मिलेट जो है चावल की तरह और तड़का लगाई हुई सब्जियां, मतलब सब्जियां आप मिलेट के साथ ही डाल दें। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी एसिडिटी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और बाहर का कोई भी आइटम नहीं खाना है, ठीक है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है वही करना है। ग्रीन जूस, पपाया और अन्य फ्रूट्स, ठीक है, जो भी सीजनेबल है। इसमें सिट्रस वाले फ्रूट्स आपको नहीं खाने हैं, वो आपको समस्या करेगा, ठीक है, उससे इरिटेशन होगी। तो सिट्रस वाले जितने फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल नहीं खाने हैं, ठीक है। जैसे कि नींबू, ठीक है, उसको भी अवॉइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी सिट्रस है, वो भी दिक्कत करेगा। दूसरे जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप खाते रहें। जब एसिडिटी ठीक हो जाएगी तो आप जो है सिट्रस वाले फ्रूट्स ऐड कर लेना, ठीक है। सिट्रस वाले फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली बाकी फ्रूट्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब एसिडिटी हुई होती है ना, तो आप यूँ कह लीजिए कि ऊपर का एक हिस्सा छिल जाता है, ठीक है, जो स्टमक होता है, ठीक है, इतनी एसिडिटी हो जाती है कि ऊपर का हिस्सा एक छिल जाता है। अब इस तरह के सिट्रस वाले फ्रूट्स डालेंगे तो वो इरिटेट करेगा। ये इसलिए मैं सिट्रस वाले फ्रूट्स आपको अभी मना कर रहा हूँ। आप 2-2.5 महीने बाद खा सकते हैं डेफिनेटली, जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो सिट्रस वाले फ्रूट्स भी आप जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।